ले लेता हूँ अक्सर तस्वीरें जब भी किसी के साथ होता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं दिखाता, इसलिए मैं उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ। ये सच है कि ज़िंदगी कभी दोहराई नहीं जाती। जितनी यादें समेट सको तो समेट लो अपने कैमरे में। हेलो हाय नमस्कार पहलाग उत्तराखंड, मैं मनीष सद्भावना हेलो रानीखेत से। इस वक्त मेरी टीम हेलो रानीखेत उत्तराखंड के सुपरस्टार से आपकी बात करा रही है और अपने लोकल टैलेंटेड पर्सन से स्वयं भी बातचीत कर रही है और आप लोग को भी रूबरू करा रही है। ठीक उसी प्रकार जब भी आप लोग के बीच में आता हूँ तो लेकर आता हूँ उत्तराखंड के या फिर लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। आज जिन्हें मैं लेके आया हूँ वैसे तो हमारे ये रानीखेत थाने में ड्यूटी में तैनात है और बहुत बखूबी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप ड्यूटी करते हैं तो आपको आपका सिर्फ स्टाफ जानता है, लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त आपको पूरा शहर जानता है। लेकिन इस वक्त जो ये जाने जा रहे हैं हमारी रानीखेत की बेहतरीन तस्वीरों को लेकर, पिछले लंबे समय से इनकी तस्वीरें रानीखेत में सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। तो हेलो रानीखेत की टीम ने डिसाइड किया जो हमारे रानीखेत को और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखा रहे हैं, क्यों ना हमारी टीम भी उन्हें अप्रिशिएट करे। तो मैं बात कर रहा हूँ रानीखेत थाने से हमारे कमल गोस्वामी जी की। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो हेलो रानीखेत का स्वागत करता हूँ और खासकर मनीष जी का और पूरी टीम का मेरी तरफ से धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो सलाम है सर आपको, और सलाम है हमारे भारत के सभी पुलिस कर्मचारियों को, पुलिस ऑफिसर्स को। जिस वक्त लॉकडाउन चला था उस वक्त चौराहे वीरान थे, खाली पड़े थे, लेकिन पुलिस उस वक्त भी वहाँ पे खड़ी थी। तो सलाम है सर आप लोग को कि आप लोग ने अपना परिवार छोटा करके पूरा देश को अपना परिवार बनाया। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। सर के संग जो आज हमारा एपिसोड शूट होना है वो एपिसोड शूट होना है सर की बेहतरीन फोटोग्राफ्स को लेके। तो सर इस वक्त आपकी जो फोटोग्राफी है रानीखेत में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, हर तीसरा बंदा आपकी फोटोग्राफ्स को शेयर कर रहा है, प्यार कर रहा है, स्नेह कर रहा है। तो उन अपने सभी व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मेरे जितने भी मुझसे जुड़े फेसबुक पेज पे हैं और मैं सब जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग मुझसे जुड़े हैं। और मुझे कुछ लोगों में जिनको नहीं जानता उन लोगों को मेरे पास कॉल भी आती हैं और कहते हैं कि ये वीडियो हमें भेजो या ये फोटोग्राफ हमें भेजिए। उन लोगों में तहे दिल से शुक्रिया। और खासकर जो मेरे अधिकारी हैं और जो मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं, वो लोग भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत प्रशंसा देते हैं आगे के लिए, और वो लोग भी मेरे फोटो को लाइक और कमेंट्स करते हैं। तो सर सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहूँगा कि फोटोग्राफी का जो ये शौक था ये बचपन से था या ड्यूटी में आने के बाद? देखिए मनीष जी, ये आपने बचपन की जब बात कही, हाँ। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब मैं 8th और 9th में था जी, तो तब से मुझे बड़ा शौक रहा जी फोटोग्राफी का। तो उसमें तो शायद कैमरे बहुत कम थे। मैंने बता दूँ आपको, याद दिला दूँ, एक छोटा कैमरा लिया था, मुझे बड़ा शौक था कैमरे का जी। तो वहीं से मेरा ये फोटोग्राफी सिलसिला चालू हुआ। आगे आगे जैसे मैं बढ़ते रहा, फिर मैं जॉब में आया। मैं सन 2001 में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद मैं जब अन्य जगह जगह जिलों में रहा, क्षेत्रों में रहा मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई भी जगह अगर मैं देखता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यार इसकी अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं इसकी फोटोग्राफ ले सकता हूँ करके। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कहते हैं कि दुनिया और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है जब आप इसे कैमरे की नज़र से देखते हैं, इस पर क्या कहते हैं आप? जी, मैं ये चाहूँगा कि जैसे आपकी नज़र से मेरी नज़र से दोनों एक फोटो देख रहे हैं तो दोनों का नज़रिया अलग होगा उसमें। अलग, हाँ। बहुत तरकीब देनी पड़ती है वहाँ उस फोटोग्राफ को लेने के लिए जी। किसी फोटो में तो कभी 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग जाता है जी। बिल्कुल, समय बहुत लगता है और बड़ा पेशेंस का काम है। एक खूबसूरत फोटो के लिए समय भी पूरा लगता है जी। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आप ड्यूटी में तैनात हैं, सर के जो फोटोग्राफ्स है, आप हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा पुलिस का जो पेज है अधिकतर फोटोग्राफ्स उसमें सर के ही हैं। कई बार तो सर ये भी होता होगा कि स्टाफ में आप हैं, कहीं पर इवेंट होता होगा तो फोटो खींचनी है तो सबकी नज़र आपकी तरफ जाती होगी। जी जी, लेते हैं। आपने बहुत सवाल किया है। कभी मीटिंग वगैरह होती है, जैसे हमारी कुछ छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, और तो उसमें जब हम ब्रीफ होते हैं तो मेरे सर लोग मुझे कहते हैं कि यार कमल आप देखो फोटो को, आप खींचोगे। अच्छा सर, होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें तस्वीरें खिंचवाने का शौक होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं आप जैसे जिन्हें तस्वीर खींचने का शौक होता है। इसे हम समर्पण कहे या उस वक्त आप अपनी हॉबी एंजॉय करते हैं? नहीं, ऐसा समर्पण भी कह सकते हो आप। मेरी हॉबी भी है, मैं खास करके मेरी हॉबी है जी। मुझे शौक है बहुत, जो ये है कि ये शौक नहीं, बहुत महा शौक है मुझे। अच्छा, जहाँ बात हम सर की फोटोग्राफी की कर रहे हैं तो सर की कुछ बेहतरीन तस्वीरें मेरे पास है। वैसे तो आप सभी लोगों ने सोशल साइट से सर की तस्वीरों को बहुत ज़्यादा सराहा है, लेकिन उनकी कुछ तस्वीरें जो प्रिंटेड मेरे साथ हैं और वो अपने पेज में भी हम इन फोटोज़ को इंक्लूड कर देंगे। तो उसमें से कुछ फोटोग्राफ जो मेरे सामने हैं, जिसमें से एक तेंदुए की एक फ़ोटो है
ये मैं अभी आपके अपने पेज पर इसे दिखा दूंगा, तेंदुए की फोटो। सर इस फोटो के विषय में आपसे जानना चाहूंगा कि ये फोटो सबसे पहले तो रात के समय में ली गई, कितने बजे लगभग आपने ली? जी मनीष जी, ये फोटो मैंने, ये पिछले साल का फोटो है मेरा। हाँ। जब मैं नाइट ड्यूटी में था जी। मैं ड्राइव कर रहा था। हाँ। तो मेरी नजर पड़ी इस गुलदार में। हाँ। तो गुलदार का फोटो लगभग मैंने 2:30 बजे रात लिया है। 2:30 बजे रात? जी, और ये बिल्कुल। रानीखेत की किस बिल्कुल, लोकेशन ये पे रानी की लिया था? लोकेशन में बताता हूँ आपको, जो अपना कॉलेज गेट है, डिग्री कॉलेज गेट है, हाँ। वहाँ लिया है मैंने। वहाँ पे लिया और गया। इत्तेफाक मेरा, ये मेरी किस्मत रही कि जैसे ये ऐसे कूद छलांग लगाई, हाँ। तो थोड़ी देर के रुक गया था। अच्छा। हाँ, 2-3 सेकंड में रुक गया था। तो मुझे 2-3 फोटोग्राफ इसकी बहुत अच्छी मिल पड़ी। क्या बात है, लगभग कितनी दूरी से आपने इसकी? बहुत ज्यादा मुश्किल 10 मीटर की दूरी पे। 10 मीटर की बिल्कुल, दूरी से आपने बिल्कुल, इसकी बिल्कुल, फोटोग्राफ्स ले बिल्कुल, ली। क्या बात है, जिगर भी चाहिए एक जी, बिल्कुल। अच्छा फोटोग्राफर और बनने मैं के ये लिए, भी और कह खास रहा- करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए जी, जी, आपके अंदर जिगर होना चाहिए किसी जानवर के सामने जाकर उसकी तस्वीर खींचने का। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ये सर की एक फोटोज है, तो इस फोटो को खींचने में सर सबसे पहले जैसे हमारे कैमरामैन जो नीरज फर्तियाल जी, उन्होंने भी एक बात बताई जी। कि जानवर का जो आंख है वो अगर कैमरे में आता तो फोटो बड़ी जेन्युइन हो जाती है। वही चीज़ है, अगर किसी चीज़, अगर आप किसी जानवर की या किसी पक्षी की फोटो ले रहे हैं जी। अगर उसकी आइज, आंख अगर साफ है तो समझो कि उसका जो बॉडी पार्ट है जी। वो क्लियर स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, 2 उल्लू की मैं एक फोटो देख रहा था सर की, ये तो सर ने कई बेहतरीन खींच दी, क्योंकि जो इनका आई कांटेक्ट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पोज दे रहे थे, हाँ भाई कैमरे की तरफ हम लोग को जी, जी, देखना है। अक्सर मनीष जी ये रियल ये था कि ये जब मैं फोटो खींचा था, हाँ। ये रियल में मुझे ही देख रहे थे। अच्छा। और बहुत से फोटोग्राफ इसके लिए मैंने, कम से कम 10 फोटो इसके लिए मैंने, जी। बहुत हैं। ये आपने चौबटिया के आसपास? नहीं, ये रानीखेत। अच्छा, रानीखेत ये रानीखेत अपना केमू स्टेट है, जहाँ पर बीएसएनएल टावर है। हाँ। ये मैंने वहाँ लिया था। अच्छा, सर की फोटोग्राफ से देख रहा हूँ तो यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई हमारा रानीखेत इतना खूबसूरत है जितना आपने तस्वीरों में दिखा दिया है। सर की फोटोग्राफ से देख रहा था जिसमें हिमालय के कुछ फोटोग्राफ्स थे जी। और रानीखेत के खास करके प्रकृति। और अगर सर की अगर आप फोटोग्राफ से देख रहे हो तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप लोग प्रकृति से प्यार करना सीख जाएंगे। कि मैं ये कहूँगा, जो हमारा उत्तराखंड पुलिस पेज है हमारा, जी। जो अल्मोड़ा से संचालित होता है, जी। मैं खासकर अब जो हमारे मीडिया सेल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। वो मेरी फोटो लगभग पेज पे पोस्ट करते करते हैं। हाँ बिल्कुल। और खास करके एक फोटोग्राफर को प्रकृति प्रेमी होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं सर की एक फोटोग्राफ देख रहा था, वैसे तो हम बंदरों से बड़ा परेशान है, लेकिन सर ने मोंकी की इतनी ज़बरदस्त फोटो खींची है, तो आहा। तो सर की एक मैं फोटो देख रहा था, जो फोटो है मोर की। तो सर ये जो फोटो है, वैसे तो मोर पेड़ पे बैठा हुआ है, तो उस वक्त कैमरा वैमरा सब ओके था? बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं ट्रेवल करता हूँ, हाँ। या ड्यूटी में हूँ, या ऑन ड्यूटी हूँ, या अदर ड्यूटी में जी, या अवकाश में रहता हूँ, जी, तो मेरे कैमरा मेरे पास साथ कैमरा हमेशा साथ में चलता है। तो जहाँ पर भी लगा कि हाँ भाई इस तस्वीर को मैं कलेक्ट कर लेता हूं, मैं रुक के जरूर उसको लेता हूँ, मैं खींचता हूँ अपने कैमरे से। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। भारत में फोटोग्राफी को कला नहीं माना जाता या उसमें फ्यूचर नहीं देखा जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो एक ही है कि सबसे बड़ी, आपने एक सवाल सही किया। अगर मैं यहाँ फोटोग्राफ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है। हाँ। पहाड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जी। लोग बहुत कुछ जानते हैं, भले ही वो किसी क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हो या फोटोग्राफी क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, लोगों में बहुत प्रतिभा है, कला है, पर उनको ये है कि थोड़ा सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता है। जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, फैमिली भी सपोर्ट नहीं बिल्कुल करती है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और यह है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और खास करके यही फील्ड है, जैसे म्यूजिक का फील्ड है, या फिर डांस का फील्ड है, या फिर कुकिंग का भी अगर आप फील्ड ले लीजिए, या फिर फोटोग्राफी का अगर आप फील्ड ले लीजिए, तो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं यार, इसमें तो तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी बिल्कुल सही जॉब कहा हासिल कर ले, उसके बाद कर लेना ये सब जी जी चीजें। जी। अच्छा सर, जैसे कहते हैं कि आपको एक अच्छा कैमरा कोई भी दे सकता है, लेकिन एक दूरदर्शिता आपको स्वयं पैदा करनी पड़ेगी। अगर कैमरा मेरे पास है, मुझे अगर चलाना नहीं है, मुझे अगर उसे ऑपरेट करना नहीं आता नहीं है, है, तो मेरे लिए सब बेकार है। वो मेरे लिए, वो कैमरा मेरे लिए खिलौना है। हाँ। हम लोग पोज बना के फोटो खींचते हैं, तो आपको पोज बनाकर फोटो खींचने में ज्यादा मजा आता है या फिर रैंडमली फोटो खींचने में ज्यादा मजा आता है? ये तो मैं कहूँगा कि रैंडम नहीं, बिल्कुल अचानक वाला। अचानक वाला। लोग सज के संवर के आते हैं, वो फोटो मेरे हिसाब से उतना क्लियर नहीं हो पाता है। और जो अभी मैं अभी मेरे उसमें फोन में है, एक फोटो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसमें मैंने कुछ आर्टिकल लिखे भी हैं। तो रैंडमली, बिल्कुल अचानक, बिना सजे धजे, मतलब बिना सजे सवरे। और इसमें असल में जिसकी फोटो खींची उसे भी बड़ा मजा आता है। अच्छा, उस दिन ये लोकेशन थी, मैं इस एंगल को बैठा था, अच्छा तब आपने एक क्लिक कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत उत्साहित होते हैं उस वक्त, बड़े उत्साहित। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक, आपने शुरुआत में एक किस्सा बताया था कि आपके पास एक छोटा कैमरा था, तो मुझे भी अपने मतलब बचपन के दिन याद आते हैं। तो उस वक्त क्या होता था कि एक रील होती थी जिसमें 36 आप फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। कुछ 36 में 2-4 ये खराब हो जाती थी, 2-4 खराब हो जाती थी, एटलीस्ट आप चेक भी नहीं कर सकते हैं
कि आपने जो फोटो क्लिक करी है क्या वो फोटो सही है। सही है। और होता ये था कि शादी विवाह होती थी तो शहर से कोई व्यक्ति आता था, उसके हाथ में वो कैमरा रहता था, हम सबकी नजरें उस पर रहती सबकी थी नजर है, बिल्कुल कि यार ये कब कैमरा ऊपर करेगा, हम भी वहाँ पे लोकेशन में चले जाएंगे, शायद हमारी भी फोटो आ जाए। हम भी उस लाइन में थोड़ा साइड हम भी हो जाता कि और हमारी होता फोटो ये था कि वो भी बार बार कैमरा आंखों में लगाते रहता था, दिखाते रहता था कि हाँ भाई मेरे पास कैमरा जी, है। जी, तो आपके संग भी ये दौर रहा होगा। हाँ बिल्कुल रहा, बिल्कुल रहा। एक मैं आपको बता दूं, जब छोटा कैमरा था मेरे पास, एक मेरे मित्र थे, दोस्त थे, उनकी जब मैरिज हुई थी जी। तो हुआ क्या, उनको लगा कि यार थोड़ा कमल ठीक खिंचता है करके, तो लगा मैं भी अब शौक था मुझे, सोचा मैं तो कुछ दिख जाएगा, तो उनकी शादी में मैं सारी फोटोग्राफ मैंने करी छोटे कैमरे से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा 19 अगस्त को होता है वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन आप कुछ स्पेशल फोटोग्राफ शेयर करते हैं अपने सोशल साइट जी पर? बिल्कुल, वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस पे हाँ। तो मेरे लिए फोन आते हैं, मेरे मित्रों के फोन होते हैं, अच्छा। भले वो समाचार चैनल से हों हाँ। या पत्रिका से जुड़े जो हैं जी। और उन लोगों का मेरा फोन आ कि यार इसमें अभी इस बार आपकी फोटो लगनी है, तो आप 2-4 फोटो हमें सिलेक्ट करके दे दीजिए। और कोशिश भी रहती है, शायद 80% फोटो मेरी सिलेक्ट हुई है, भले ही वो देहरादून से लगी हो। अभी एक फोटो मेरा मनीष जी हिमालय का जो फोटो लगा था मेरा, वो एक तोता है, तोता गेहूं की बाली तोड़ते हुए उड़ रहा था, फ्लाइंग कर रहा था, तो वो फोटो मेरा कुमाऊं नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अभी वायरल हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। अपनी फोटोग्राफी के जरिए भी आप हमारे रानीखेत का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा हिमालय की जो तस्वीर थी वो शायद आपने मे बी या तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग में ली? इवनिंग में ली। एग्जैक्ट कितना समय लगा उसको? सनसेट था, मुश्किल से 10 मिनट लगे मुझे। मुश्किल से 10 मिनट लगे। लेकिन कभी जब सनसेट की फोटो लेती है तो वहाँ पे तो आधा 1 घंटा हार्डली इंतजार करना ही मनीष जी एक चीज और, वो फोटो मैंने अपने कोतवाली परिसर से लिया है। अरे वाह जी, लगभग हिमालय का जो फोटो लेता हूँ मैं कोतवाली परिसर से लेता हूँ, कोतवाली रानीखेत परिसर से लिया मैंने फोटो। मजा आता है सर जब आप रानीखेत को हमारे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाते हैं। उसमें बल्कि हमारे जो कोतवाल सर हैं श्री राजेश यादव सर, उनको भी बड़ा पसंद आया। अच्छा दोस्तों होता क्या है कि जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है वो किसी एक ही फील्ड में नहीं होता, उसके अंदर 10-10% और भी कई टैलेंट भरा पड़ा होता है। जैसे सर की अगर मैं बात करूं, सर वैसे तो ड्यूटी में तैनात हैं, इसके अलावा फोटोग्राफी से इतना जाने जा रहे हैं। इसके अलावा सर एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। सर ने कुछ आर्टिकल लिखे हैं जिनमें से हौसला खाकी का जस्ट मेरे सामने पड़ा है, और इसके अलावा ये ही मेरी दिल से पुकार, माँ कर लो आज भी जी भर के प्यार, मैं बीता हुआ बचपन हूँ। क्या बात है, बचपन पर भी आपने लिखे है और इसके अलावा हिंदी पर भी आपने जो है आर्टिकल लिखे हैं। जी अब मनीष जी एक चीज, अब ये जो आपने बताया ना, ये जो मैं बीता हुआ बचपन हूँ, इसमें मैं अभी एक एल्बम में एक कोई छोटा बच्चा था, शायद नेपाली परिवार से था बच्चा ना। अच्छा। नेपाली मूल के थे। तो उसका बच्चा एक बिस्लरी की बोतल, जो छोटी बोतल होती है, वो दो, एक यहाँ दबाई थी एक यहाँ दबाई थी। ये बच्चा चला, एक फोटो मुझे लेना है, तो फोटो मैं अपने कैमरे से लिया। अच्छा। उसी पर मैंने ये आर्टिकल लिया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो उसमें दर्शा रखा, तो ये आर्टिकल मैंने उससे लिया था। इमेजिनेशन जो है दोनों जगह काम करती है, फोटोग्राफी में भी और राइटिंग में भी। पहले तो मैं फोटो को पब्लिश करा था, तो मैंने नहीं इसके ऊपर मैं 2-4 लाइन लिख सकता हूँ करके, तो मैंने ये लिखा था कि मैं बीता हुआ बचपन हूँ। असल में एक आर्टिस्ट जो होता है वो अपने आसपास से ही चीजें चुराता है। तो साथियों जैसे सर हमारे रानीखेत की खैरना से बिलोंग करते हैं और इस वक्त तो रानीखेत में ही ड्यूटी कर रहे हैं। रानीखेत को आप करीब से देख चुके हैं, यहाँ घूम चुके हैं एक फोटोग्राफर की नज़र से। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, पर्यटन की दृष्टि से भी आप रानीखेत के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं चाहूँ कि एक जैसे अभी रानीखेत है हमारा, एक सुंदर वादियों से ढका है, चारों तरफ बर्फीले हैं, चारों दिशाओं में बर्फ, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और पर्यटन के लिहाज से जो बाहर के टूरिस्ट जो पर्यटन यहाँ आते हैं, वो जब सुबह मॉर्निंग उठते हैं अपने होटल से देखते हैं, लगभग लोग यहाँ के व्यू बहुत अच्छा है। तो जब सूरज की किरणें पड़ती हैं पर्वत श्रृंखला पर, तो बहुत उत्साहित होते हैं। बिल्कुल, वो बहुत कई घंटे तो ये कि अपना कुछ लोग तो अपना नाश्ता भूल जाते हैं उनके फोटोग्राफ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरा सर, इस वक्त आप बताओ ड्यूटी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, हमारी जो जितनी भी क्षेत्रीय जनता है उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर में कानून व्यवस्था को शांतिप्रिय ढंग से व्यवस्थित करने के लिए? टू व्हीलर में जो है कि अपना डबल हेलमेट यूज़ करें, और कोविड-19 अभी कोविड जो चल रहा है अभी, इसको लेकर मैं चाहूँगा कि अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने। और अगर शहर में अगर आना है, जरूरी काम से आना, तभी आइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और मैं तो अपने क्षेत्रीय जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि पुलिस हमारी है, हमारी सेवा के लिए खड़ी है। असल में ये हमारे मित्र ही होते हैं। ये लोग ड्यूटी पे होते हैं तब जाके हम अपने घर में महफूज हैं, हम अपने समाज में महफूज हैं। तो दूसरा मैं सर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे थोड़ा हेलो रानीखेत के विषय में आप कुछ बोल दीजिए। अच्छा, मैं टीम हेलो रानीखेत की टीम को मैं बहुत विशेषकर मनीष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सर इस वक्त आप रानीखेत को हमारा इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखा रहे हैं, तो हेलो रानीखेत की ओर से और रानीखेत की ओर से एक छोटी सी स्मृति चिन्ह मैं आपको भेंट करना चाहूँगा, जो स्पॉन्सर है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक दोसांझ जी द्वारा। तो
फाइनली दोस्तों वक्त हो चुका है सर से विदा लेने का, वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का। तो आप लोग भी अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करते जाइए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फिर किसी उत्तराखंड के प्रतिभाशाली व्यक्ति के संग या फिर अपने लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन के संग। तो तब तक के लिए हमारे सभी उत्तराखंड वासियों को और हमारे सभी रानीखेत वासियों को जय हिंद और बाय बाय रानीखेत। बाय बाय।